रायबरेली कांड पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, वही पीड़ित परिवार से फोन पर राहुल गांधी ने क्या कुछ बातचीत की है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि दलितों और मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कभी गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग, कभी दाढ़ी टोपी देखकर मार देना, तो कभी दलितों पर जातिगत अत्याचार। इन सभी घटनाओं ने भारत की सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। कई मामलों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। अब रायबरेली में जो हुआ, उसने इन आरोपों को और बल दे दिया है। एक दलित व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, लेकिन भीड़ ने चोर समझकर उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन जब भीड़ पीट रही थी तो उसके मुंह से राहुल गांधी निकला, जो वीडियो में दावा किया गया। फिर क्या, राहुल गांधी का नाम सुनते ही भीड़ ने कहा कि यहां सब बाबा वाले हैं, फिर और पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दलित व्यक्ति की मौत से राजनीति गरमाई है। विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के घर डेरा डाले हुए है। वहीं खबर है कि राहुल गांधी ने मृतक के परिवार से फोन पर बात भी की है। उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हरिओम के गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। अजय राय ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में बाबा का जंगलराज चल रहा है। बाबा के लोग ही दलित गरीबों को मार रहे हैं। अजय राय ने कहा कि आज प्रदेश में अपराध बढ़ गया है। प्रदेश का कोई जिला बचा नहीं है। बनारस में भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें कई आरोप सरकार पर लगाए हैं। वो भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, वो भी जरा आप जान लीजिए। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की जघन्य हत्या पर पूरा देश बहन मायावती जी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। तो नेहा सिंह राठौर का यह कहना कि मायावती के जवाब का देश इंतजार कर रहा है, यह उनका एक तरह से मायावती पर तंज भी माना जा रहा है, क्योंकि मायावती पर आरोप लगता है कि दलितों की मसीहा वो बनती है, लेकिन दलितों पर हो रहे अत्याचार उनको नहीं दिखाई देते हैं। जल्दी उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। अब इस मामले में भी अभी तक मायावती का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जरा आप भी सुनिए अजय राय को। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को, इनका बेटा, देखिए ये बाप जिस तरीके से खड़े हैं आज, हरिओम वाल्मीकि की जो मारा, इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया, और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे नेता ने रात को इनसे बात भी की, इनके दामाद से बात भी हुई है और पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। इनको न्याय दिलाएंगे और लड़ेंगे ये अत्याचार अन्याय। और ये बाबा के लोग, जो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं। ज्यादातर हत्या की जा रही है, उसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चोर समझ करके लोगों को पीटा जा रहा है। देखिए, उसको भी चोर समझ के जैसा बताया लोगों ने कि पुलिस वहां पर थी और पुलिस उनको नहीं ले गई थाने। पुलिस को थाने ले जाना चाहिए था। इसका मतलब कि पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया कि हत्या करो, मरने के लिए छोड़ दिया। ये कह रहे हैं ये लोग। क्या मांगे पीड़ित परिवार? निश्चित तौर से पीड़ित परिवार की मांग है कि उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसमें उन सबको कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो आज बाबा की जो प्रक्रिया है वो अपना करें और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस क्या कर रही है इसमें? निश्चित तौर से हम सब लोग आर्थिक मदद किए हैं और भी करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे इस परिवार, क्योंकि इन्होंने, बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से परिवार के साथ, इस दलित परिवार के साथ समर्पित है। राहुल जी के नाम लेने पे इनको मारा गया क्या? अब ये तो जैसा उन्होंने कहा
कि बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया, उसके बाद कहा उनके पिताजी बोल रहे हैं बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया, और उसके बाद कहा नहीं हम बाबा वाले लोग हैं, और मारने लगे, और बेल्ट से मारा, और लाठियों से मारा, मार के मार डाला। अगर आपको जान से मार डाला, अगर आपको लगता है कि वो दलित व्यक्ति जो वहां पर है, या उसको लगता है कि नहीं वो किसी चोरी की नीयत है या कुछ भी है, तो आप उसको पुलिस को हाथ में दे दो, आप हत्या कर दोगे। और जब राहुल गांधी जी का नाम बताया उसके बाद आप कहते हो बाबा वाले हम हैं, इससे साबित होता है कि ये पूरी सरकार जंगल राज की चल रही है, और ये केवल और केवल बाबा बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या करा रहे हैं। राहत के लिए कुछ कांग्रेस द्वारा कोई इनको निश्चित तौर से हम सब लोग इनके साथ समर्पित हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि इनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए और सरकारी नौकरी इनके परिवार को दिया जाए। तो सुना आपने, वही कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता भी की। कांग्रेस ने रायबरेली में दलित युवक की हत्या के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार मानते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम, पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। उनका कहना था कि प्रदेश में पिछले 10 साल में दलित उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। जरा आप भी सुनिए राजेंद्र पाल को। आपने ये वीडियो देखा होगा, जैसे ही उसको बुरी तरह चारों तरफ से लोग पीट रहे हैं हमलावर, तो वो व्यक्ति राहुल गांधी जी का नाम लेता है, तो वो सभी लोग उसको मजाक उड़ाते, कहते हो राहुल गांधीवादी, लेकिन यहां तो सब बाबावादी हैं। तो क्या बाबावादी इस उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की सरकार का इस देश के संविधान में और कानून में भरोसा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अब न्यायालयों की, जांच एजेंसियों की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है? क्या वहां दरिंदों को, खुलेआम लोगों की हत्या करने की छूट दे दी गई है? बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले योगी जी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा डायरेक्शन देने के बाद भी उसको भी नहीं मानते। आपने देखा होगा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डायरेक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, आप इस तरह नहीं कर सकते, किसी पे इस तरह बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा, जिस दिन स्टेटमेंट आई उसी दिन बुलडोजर चला। तो सुना आपने, आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। घटना के वायरल वीडियो के माध्यम से अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। मामले में अभी तक विजय मौर्य, सुरेश कुमार, सुहदेव, विपिन कुमार और वैभव सिंह को गिरफ्तार किया गया है। घटना में अन्य लोग भी शामिल हैं जिनकी पहचान की जा रही है। माना जा रहा है कि अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दलित समाज का व्यक्ति जिसका नाम हरिओम वाल्मीकि था, वो अपनी ससुराल जा रहा था। ससुराल ऊंचाहार थाने की नई बस्ती में थी। रास्ते में डाडेपुर सड़क पर शख्स को ग्रामीणों ने रोक लिया। ग्रामीणों ने उसे चोर समझ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बर्बरता के साथ शख्स के साथ मारपीट की गई। युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।